फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। वंदना एजुकेशन हब पर आज से हिंदी टीजीटी पीजीटी, हिंदी एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की जा रही है। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा उपयोगी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कवर किया जाए और हमारी ये क्लास रोज़ शाम 5 बजे की होगी। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? आपके ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद और मिश्र बंधु। अपने अपने राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि स्कोर से ही पता चलता है कि किसकी कितनी तैयारी है, एग्ज़ाम के लिए वो कितना तैयार है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड विश्वनाथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर थर्ड विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद ने रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी। अन्य आचार्यों ने इसका नामकरण इस प्रकार किया है। अलंकृत काल किसने कहा है? नोट कर लीजिए आप लोग। अलंकृत काल, अलंकृत काल किसने कहा है? इसे नाम दिया है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने इसे रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। फिर है रीति काल संज्ञा दिया है। रीति काल संज्ञा किसने दिया है? ये नाम रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक। कला काल किसने दिया है? कला काल की संज्ञा किसने दिया है? तो इसे दिया है रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीति काल को कला काल की संज्ञा दी है। और अंधकार काल की संज्ञा किस आचार्य ने दी है? आचार्य त्रिलोचन ने। किसने दिया है? आचार्य त्रिलोचन ने। तो क्लियर हो गया। तो रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने दी है? विश्वनाथ प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है। आपके ऑप्शन हैं 1600 से 1800, 1700 से 1900, थर्ड ऑप्शन 1500 से 1750 और फोर्थ ऑप्शन है 1600 से 1850। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू 1700 से 1900। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय 1700 से 1900 माना है और आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों, कितना? 900 वर्षों को निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया। प्रत्येक कालखंड को समुचित नामकरण दिया है। पहला है आदिकाल। आदिकाल जिसे क्या वीरगाथा काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल, ठीक। दूसरा है
पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं, तीसरा है उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल यानी गद्यकाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? आपके ऑप्शन हैं मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु। दिए गए साहित्यकारों में मिश्र बंधु ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 यानी 4591, करेक्ट डाटा है, 4591 कवियों का विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? आपके ऑप्शंस हैं राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और मिश्र बंधु। राहुल सांकृत्यायन और मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान हैं सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, संधि काल एवं चारण काल। संधि काल एवं चारण काल किसको? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और प्रारंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। और विजवपन काल कहा ये किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कौन है इसके लेखक? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ए ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है और इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। कितने? 952 कवियों को शामिल किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? आपके ऑप्शन है रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांति काल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 रीतिकाल। ऑप्शन नंबर 1 रीतिकाल।
ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल का नाम क्या है? गलत है, क्योंकि पहले क्या है? आदिकाल है, फिर क्या है? मध्यकाल है, जिसे पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, फिर संक्रांति काल। ये ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। आपके ऑप्शन हैं राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। चारण काल कहा है आदिकाल को किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने इसको, इन्होंने क्या कहा है? चारण काल। ठीक। प्रारंभिक काल किसने बोला? प्रारंभिक काल ये बोला है मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु ने। फिर बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? आपके ऑप्शन है श्री कृष्णलाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी और मिश्र बंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन है निर्मला जैन, नंद दुलारे बाजपेयी, नामवर सिंह और बच्चन सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंद दुलारे बाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे बाजपेयी हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नए साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि हैं। क्या हैं इनकी अन्य रचनाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं। आपके ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नागेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। और कविता कौमुदी में 15,000 कितने? 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। क्या है? लोकगीतों का संग्रह है और इसमें काव्य के विविध रूपों जैसे सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं। आपके ऑप्शन है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केशव बिहारी। ऑप्शन नंबर 3 केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी
नहीं शामिल हैं। मिश्र बंधु हैं, कौन कौन है, नोट कर लीजिए। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक, तो क्या है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। राइट आंसर केशव बिहारी इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। आपके ऑप्शन है 1833, 1830, 1836, 1810। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1833। ऑप्शन नंबर 1 1833। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोद नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा और इसका रचना काल है 1833। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 838 कवि भाषा कवियों का, किसका, भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है। आपके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा और गुलेरी जी की प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी उसने कहा था। ये उनकी प्रसिद्ध कहानी है जिसकी वजह से उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। उससे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म और मरीसी मोही कुठाव इनकी क्या हैं, प्रमुख निबंध हैं। इनके क्या हैं, प्रमुख निबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। आपके ऑप्शन हैं संवत 1000, संवत 1050, संवत 1075, संवत 1100। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1050। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है और शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास के 900 वर्षों को 4 भागों में विभाजित कर उनका समुचित नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं पादरी F.E.K., पादरी एडवन ग्रीव्स, गार्सा द तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पादरी एडविन ग्रीव्स। पादरी एडविन ग्रीव्स हैं, क्या हैं, ग्रीव्स। पादरी एडविन ग्रीव्स इज राइट आंसर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है और हिंदी साहित्य का इतिहास है और यह 1917 में लिखा गया है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र ने, ये राजेंद्र नहीं नागेंद्र हैं, डॉक्टर नागेंद्र ने,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। आपके ऑप्शंस हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित्र प्रतिबिंब, इस पंक्ति के सही लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद, हिंदी कोविद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र और भारत तेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर नाटक साहित्य पर अपनी आलोचनाएं लिखी हैं और हिंदी कोविद रत्नमाला उनका कवियों का संग्रह है और तथा रूपक रहस्य नाटक साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। आपके ऑप्शन है जोशुआ केटलर, किशोरी दास वाजपेयी, राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जोशुआ केटलर। जोशुआ केटलर का हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है और जोशुआ केटुआ का हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरी दास वाजपेयी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किशोरी दास वाजपेयी। फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक देना मत भूलिए और हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में।